देखिए दोस्तों, एमपी टेट माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए अब इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, भाग अ आएगा। अ भाग में सामान्य हिंदी रहेगी। ठीक है, सामान्य हिंदी, फिर सामान्य अंग्रेजी, और फिर सामान्य ज्ञान, और फिर पेडागोजी। इस तरह से आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों 30 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। और आपको कॉपी पेन लेके बैठिए कि किस प्रश्न का आप सही आंसर दे सकते हैं, कितने आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्टूल शब्द है, स्टूल शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अब इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको मिलता है 1 सेकंड का समय, है ना। अब अपन यहाँ 30 प्रश्न के उत्तर देंगे तो 30 मिनट नहीं लगाएंगे अपन, ये 15 मिनट या 10 मिनट 12 मिनट पे अपन पूरा इसको हल कर देंगे। लेकिन आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे क्या आपके ना क्वेश्चन दे दिया होगा, सही ऑप्शन होगा इसका डी, स्टूल। स्टूल कौन सा है? विदेशी शब्द है। इसी प्रकार स्कूल, अब स्कूल कौन सा शब्द है जरा कमेंट करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल, अब इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का महल। अब राजा का महल, का लगा तो का कहाँ लगेगा? तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। जहाँ पे का लगे, की लगे, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। बहुब्रीहि समास क्या होगा? अलग अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले, अर्थ निकले। जहाँ कोई जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, रावण अलग अर्थ निकला। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीतम्बर, पीला है वस्त्र जिसके अर्थात, है ना। तो पीला वस्त्र किसके है? विष्णु, है ना। ऐसे तो नए अर्थ निकले। फिर द्वंद्व में क्या होता है कि द्वंद्व में होता है जैसे कि दोनों पद प्रधान, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। अब इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है और दो पिता भी प्रधान है। तो बीच में योजक चिन्ह जहाँ लगे वहाँ द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे कि दिन रात, दिन रात, तो दिन और रात, ये योजक चिन्ह जहाँ लग जाए वहाँ द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास, द्विगु समास कहाँ होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी। ठीक है, आपको बहुत सारे चीज़ में आपको एक्स्ट्रा फैक्टर में आपको बता जाऊँगा। पंचवटी द्विगु समास, है ना। जैसे पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद पंच, 5 वट वृक्षों का समूह, तो पहला पद आया 5, गिनती का आया, इसलिए द्विगु समास। नवरात्रि, चौराहा, त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, नवरात्रि, नवरात्रि का समूह 9, तो ये द्विगु समास होगा। ठीक, समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको चार ही समझ में आ गए होंगे। अब दशानन में कौन सा समास जरा कमेंट जरूर कीजिएगा आप। अगला है, इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे आपके, वीडियो लास्ट देखते रहिए। निंदक निगिरे राखिए, अब बीच में आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबाए। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? अब सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास। 4 ऑप्शन आप सब कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सबसे पहले अब पंक्तियों को पहचानना है, तो सूर की अगर पहचान है तो सूर की क्या पहचान होती है? कृष्ण, कृष्ण के भक्त थे, तो इसमें कृष्ण का कोई वर्णन नहीं है ना। निंदक नहीं रह राखी आंगन कुटी से भाई, निंदों को पास में रखना चाहिए, तो इसमें कृष्ण का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी दोस्तों ये है राम के भक्त हैं, तो राम इसमें भी नहीं आया, राम का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब रहीम और कबीर बच्चे हैं। रहीमदास जी ये भी भक्ति भावना कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, है ना।
है ना, जो रहीम, उत्तम, प्रकृति, रसखान, ये सब इसके कवि है। तो ये भी नहीं आएगा। कबीरदास जी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को नहीं पास में रखना चाहिए और वो बिना साबन के अपने शरीर को धो देता है। तो ये ज्ञानप्रद जो बातें हैं वो कबीर साहब कहते हैं। तो जहाँ भी ज्ञान की बातें हो वहाँ कबीर साहब का अपनों को पहचान जाना है। तो ये कबीर साहब की, इसमें कबीर का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन कबीर साहब इसके कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवेश में उपसर्ग। अब परिवेश, अब सबसे पहले तो जानना है कि उपसर्ग क्या होता है। पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है। अब इसमें मान लो कि पहले, तो इसमें इस शब्द में तो परिवेश में पहले लगा, लेकिन कोई उपसर्ग नहीं है। किसी शब्द के साथ जुड़ता है, वेश के साथ जुड़ कर परी, तो परी इसका उपसर्ग है। ठीक है, परी इसका उपसर्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से ऊपर से नीचे गिरा, इसे अलग हुआ या डाली से अलग हुआ गया, तो करण कारक। अब करण कारक में क्या होता है? जैसे का, की ना, ये संबंध में होता है, संबंध में होता है। का, की, ये संबंध कारक है। अपादान, संप्रदान, अपादान, अपादान से अलग, अलग, तो ये अपादान इसका राइट आंसर, अपादान कारक है। संप्रदान में होता है को के लिए, को के लिए। करण कारक, जैसे कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण क्या आएगा? से, इसमें भी से आया, लेकिन ये जैसे कि वो राम से अलग है, इसमें क्या होता है कि से दूरी बताई जाती है, लेकिन अलग होना अपादान में आता है। तो कारक भी आप याद कर लें, कारक से भी कोई प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला है नीलम सी नीली आंखें में विशेषण है। नीलम सी नीली आंखें, विशेषण कौन सा? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो विशेषण जो होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब नीलम सी नीली, नीली जो है ये रंग है, नीली, पीली, काली, गोरी, सफ़ेद, ये सब विशेषता है उसकी। अच्छा, बुरा, ये सब विशेषता है। तो कौन सा शब्द से होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगला है करुण रस का स्थिर भाव। करुण का रति, क्रोध, भय, शोक। करुण का स्थिर भाव शोक। ठीक है, याद रखें। चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जलतल में। अब इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, यमक, उपमा। अब अलंकार से भी कोई प्रश्न बन सकता है। हिंदी से बनेंगे अपने 8 प्रश्न बनेंगे। हिंदी से कितने बनेंगे? 8 प्रश्न बनेंगे। कुछ भी आ सकता है, बनेंगे ग्रामर से, कुछ भी, ग्रामर, कोई रचना दे दे, कुछ भी दे दे वो। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति, च च च, एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार आती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों ये थे 8 प्रश्न हिंदी के। अब आते हैं सामान्य अंग्रेजी के, आएंगे 5 प्रश्न। कितने आएंगे? 5 प्रश्न। अब अंग्रेजी में भी कुछ भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जान लेते हैं रेमिंग वर्ड्स। वर्ड बटर, बेटर इज रेमिंग विथ। अब इसका रेमिंग वर्ड्स क्या होगा? तो बेटर, लिटिल, लेटर, चेटर, हिटर। तो बेटर, लेटर, ये इसका राइट आंसर होगा। बेटर, लेटर, ये शुरू वाला बदलेगा ब, बाकी एटर नहीं बदलेगा, ये है ना, इसे ध्यान रखना। अगला फेमिनाइन जेंडर प्रिंस।
प्रिंस होता है राजकुमार, राजकुमार। और फेमिनाइन होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो इसका प्रिंसेस इसका राइट आंसर होगा, प्रिंसेस। राजकुमार के स्त्रीलिंग राजकुमारी। अगला है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आर्टिकल लगाना है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो डिग्री है अपने पास गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट तीसरी फॉर्म लगी। तो किसकी पहले, इसकी पहले कौन सा लगे, द बेस्ट पॉलिसी। इस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ही हैज़ बीन फॉर एन आवर। तो रीड्स ये सब प्रेजेंट टेंस के वाक्य। रीडिंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मोस्ट ऑफ अस इट ए स्पून, चम्मच खरीदते हैं, खाते हैं। तो बहुत सारे लोग कैसे खाते हैं, इन एन अंदर होता है, फॉरन के लिए होता है, बॉयन के द्वारा होता है, विथ एन से। तो ये ऑप्शन इसका राइट है, चम्मच से कुछ खाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग चम्मच से खाते हैं। अब आता है दोस्तों सामान्य ज्ञान। इसके आएंगे 7 क्वेश्चन। अब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। तो सामान्य ज्ञान में कुछ भी हो सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी, अपने लिया भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा होती है। सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, ऐसे 2525 किलोमीटर। श्वेत क्रांति की जनक कौन है, भारत में श्वेत क्रांति की जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये हरित क्रांति की जनक है, ये कौन सा है, हरित क्रांति की जनक है, और ये श्वेत के, याद रखना। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इस हरित क्रांति के जनक है। अगला है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, पक्षी कोयल, मोर, कबूतर, दूधराज। अब बहुत सारे बच्चे क्या मोर को राइट करते थे, लेकिन पक्षी मध्य प्रदेश राज्य पक्षी है, तो ये होगा दूधराज। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 5वां, पहला, 8वां, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल दृष्टि 7वां स्थान है। शिक्षक अधिकार किस अनुच्छेद में है, 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 36। शिक्षक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21A। अगला है कुछ इसमें ज़्यादा प्रश्न आ गए, इसलिए पेडागोजी के 5 प्रश्न ही दिए गए। अगले आपको अगला टेस्ट दिया जाएगा, उसमें सारे प्रश्न क्रम से रहेंगे। इसमें देख लो आप, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित, भीमबेटका, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, रायसेन। भीमबेटका की गुफा है दोस्तों रायसेन जिले में। इंडिका लेखक के लेखक कौन है, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त। तो इंडिका लेखक के लेखक है मेगस्थनीज। मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव, अमरकंटक। मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। स्थानीय स्वशासित जनक कौन है, डलहौजी, विलेजरी, और ये कैनिंग और रिपन। तो स्थानीय स्वशासित जनक रिपन, लॉर्ड रिपन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तुलसी, सूर। तो गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव। दीन इलाही धर्म किस जला, बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। दीन इलाही धर्म दोस्तों अकबर ने चलाया था। अब पेडागोजी के कुछ 5 प्रश्न दिए गए, 25 तो उधर हो गए, 6 ही प्रश्न मिलेंगे आपको। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या है। संवेदी दोस्तों ये 2 वर्ष के लिए, और 2 से 5 के लिए, और ये 2 नहीं 7, और ये 7 से 11, और ये 11 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखें। 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
सीखने के इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? तो सीखने की इसके फोल्डिंग वाइगोत्स्की। इसके फोल्डिंग की अवस्था कितनी थी? वाइगोत्स्की ने दी। निर्माण भैया पक्की गारंटी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला है थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक किस जानवर? कुत्ता, शेर, चूहा, बिल्ली। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया? पावलोव ने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था। चिंपांजी प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर। चिंपांजी प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।